Hello friends, today we are going to discuss electric charge and Coulomb's law. Okay, electric charge and Coulomb's law. तो what is electric charge? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने का सबसे फंडामेंटल चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज. थोड़ी देर के लिए कूलॉम्स लॉ पर से दिमाग हटा दो, अपना पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगाओ. देखो, दुनिया में जो भी मैटर पाया जाता है ना, वो एटम से मिलके बना है. किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है. एटम्स खुद 3 पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, हालांकि उसके अंदर बहुत से पार्टिकल्स की खोज हुई है, जैसे न्यूट्रिनो हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, म्यूसॉन वगैरह हैं. तो फंडामेंटल 3 पार्टिकल हैं जो कि आप पढ़ते आए हैं. एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन. ये 3 पार्टिकल आपने पढ़े. और एटम को कुछ ऐसा माना गया कि इसके अंदर एक बहुत छोटी जगह होती है पूरे एटम में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं? एटम का न्यूक्लियस, यानी एटम का केंद्र कह लो, उसका नाभिक. नाभिक बोलते हैं इसको, नाभिक. तो ये है एटम का न्यूक्लियस, जिसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक. और उसके चारों ओर ऑर्बिट होती हैं. न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं. जिसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन. क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन. ऐसे. एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं. उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर जो हैं किसी एटम में इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है. क्या है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इन पर चार्ज होता है. ये चार्ज पार्टिकल हैं. कौन कौन से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज पार्टिकल हैं. न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है. ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो. न्यूट्रॉन इसीलिए कहा जाता है न्यूट्रल. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं. इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने निगेटिव माना है हमेशा,
अपने साइंस में, और प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, इनकी वैल्यू सेम होती है। एक प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज को मेजर करते हैं कूलॉम्ब में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल, लेकिन निगेटिव। तो पूरा जो एटम होता है, एटम वो नेचुरली, अगर आप कोई एटम देखें नेचुरली, तो वो न्यूट्रल होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इक्वल होते हैं एटम में, तो उसका प्लस और उसका निगेटिव, यानी एटम जो होता है वो फुल्ली न्यूट्रल होता है। ठीक। अब इस हम पिक्चर में आते हैं, एटम वाले पिक्चर में। देखो ये जो न्यूक्लियस है उसको थोड़ा ऐसे बना दें ताकि आपको नज़र आए। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं, तो बचा केवल प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है, ये पास वाले जो सबसे जो छोटी जो ऑर्बिट होती है, या कह लो पहली ऑर्बिट, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्ज जो होते हैं, याद रखो, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो पॉजिटिवली जो चार्ज जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करता है। सबसे पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है पहली ऑर्बिट के, ये बहुत टाइटली बंधे होते हैं न्यूक्लियस से। उसके बाद उसके बाहर वाली जो ऑर्बिट है, यानी दूसरी ऑर्बिट, उसके भी इलेक्ट्रॉन टाइटली अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस से, लेकिन इससे कम। सिमिलरली जितना हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, यानी हम हायर ऑर्बिट नंबर की ओर आते हैं, तो जो सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है, उसमें जो पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत लूज हेल्ड होता है न्यूक्लियस से, बहुत लूजली हेल्ड होता है न्यूक्लियस से। यानी वो मौका पाने पर एनर्जी अगर थोड़ी भी मिल जाए तो वो ऑर्बिट छोड़ सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अगर उसको थोड़ी एनर्जी मिल जाए तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है। और अगर उस एटम से ये इलेक्ट्रॉन सदा के लिए हटा दिया जाए तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। क्यों? शुरू में तो एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इस पर प्रोटॉन जो थे उनका टोटल चार्ज और इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, इसीलिए टोटल एटम न्यूट्रल आया। लेकिन अगर इस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए बाहर निकल जाए तो वो एटम एक आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक आयन बन जाता है।
और अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो आयन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी उसमें प्रोटॉन के चार्ज की ज़्यादा अमाउंट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कम हो जाती है, तो नेट जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है। जैसे अगर 14 प्रोटॉन बचे और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले तो शुरू में 14 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे इक्वल नंबर, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 13 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 13 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज और 13 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा। समझ में आया? और अगर किसी तरह इस एटम पर एक इलेक्ट्रॉन इसके किसी ऑर्बिट में एक्सेस आ जाए तो वो एटम निगेटिवली आयन बनाता है, निगेटिव आयन। यानी अब ये जो रिजल्ट आया वो निगेटिवली चार्ज रहेगा, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया। जितने ज़्यादा एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसका चार्ज बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मटेरियल का पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर कहा जाए तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई मतलब विशेष नहीं होता है, मतलब होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों से। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गए उस एटम से तो पूरा आयन पॉजिटिव बन जाएगा रिजल्ट में, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो वो निगेटिव आयन बन जाता है। न्यूट्रल एटम से वो आयन बन सकता है। ये है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज किसी मटेरियल में कैसे पैदा होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बनते केवल इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से हैं। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है रिजल्ट, वो पूरा सिस्टम, और अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो निगेटिव बन जाता है, चार्ज निगेटिवली चार्ज हो जाता है, एटम हो या मॉलिक्यूल हो जो भी है। तो सारा गेम इलेक्ट्रॉनों का है। अब ऐसा तो है नहीं कि नेचर में आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर्स में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है आना या जाना दोनों मिला के, एक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपस में, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपस में, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपस में। इसका मतलब है कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को फुल नंबर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में ही आप बता सकते हैं। जैसे आप चार्ज को बता सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज, या -3 इलेक्ट्रॉन चार्ज, -4 इलेक्ट्रॉन चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज मैटर को हम होल इलेक्ट्रॉन नंबर में बताते हैं। जैसे किसी मैटर का या किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है, टोटल चार्ज Q, ये होगा, प्लस भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। वो तो हम आपको बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मैटर लूज करेगा तो मैटर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी मैटर का टोटल चार्ज जो होता है वो होल नंबर इलेक्ट्रॉन में आप लिख सकते हो ऐसे, या ±n, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6
10⁻⁻19 कूलॉम। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, तो किसी भी मैटर का चार्ज होल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन में आप लिख सकते हो। कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो कि किसी मैटर का चार्ज ±2.5 E, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने लिखा, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है आपस में, चाहे वो छोड़ के जाए या पास में आए, वो होल नंबर में होता है, पॉइंट में नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन पॉइंट में नहीं आएंगे। तो इसको बोलते हैं चार्ज का क्वांटिटाइजेशन। मतलब जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के होल मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि इतना पिक्चर हमने देखी। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। याद रखो, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिख भी रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? ठीक है, अच्छा। सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण। मतलब एक दूसरे के पास आना नहीं चाहते हैं। अगर दो प्रोटॉन पास में लाओ तो वो एक दूसरे को अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। ये इसको इधर भगाएगा और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक निगेटिव चार्ज और एक निगेटिव दूसरा चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी भगाएं। एक दूसरे के पास आना नहीं चाहते हैं वो, यानी ये इस पर उस साइड में फोर्स लगाएगा और ये इस पर इस साइड में फोर्स लगाएगा। एक दूसरे को पास नहीं आने देना चाहते। ये नेचर का लॉ है। तो इतनी चीज़ जो हमने बताई ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है। ज़्यादा कहानी पे नहीं आते हैं, सीधा पॉइंट पे आकर हमने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। आगे चलें। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो भी नेचर में मैटर पाया जाता है अपने स्वभाव से वो न्यूट्रल होता है। उसको न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि हर एटम में इक्वल नंबर प्रोटॉन और इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन दोनों के चार्ज जो होते हैं, उन पर जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। प्रोटॉन प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। तो पूरा एटम नेचुरली न्यूट्रल होता है। लेकिन जो सबसे जो आउटर ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस से बहुत लूजली हेल्ड होते हैं, बहुत लूजली बॉन्डेड होते हैं। अगर उनको ज़रा सा एनर्जी मिल जाए तो वो फ्री होने का प्रयास करते हैं। कुछ एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं और कुछ लूज करना चाहते हैं। जैसे लूज करने की टेंडेंसी जो है वो सोडियम में बहुत है, पोटेशियम में बहुत है, और इलेक्ट्रॉन पकड़ने की जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन में, क्लोरीन में, फ्लोरीन में बहुत है। इसको इलेक्ट्रोनिगेट जो एटम इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए
मन बनाए रहते हैं कि वो खींचें। ये सब आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, अगर ना पढ़ा हो तो हम पढ़ाएंगे। कुछ एटम ऐसे होते हैं नेचर में जो इलेक्ट्रॉन को खींचना पसंद करते हैं, अपने अंदर लेना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और कुछ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपने से अलग करना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सोडियम पोटेशियम ये लूज करना पसंद करते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन ब्रोमीन ये सब लेना पसंद करते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो नेचर ने सबको न्यूट्रल बनाया है, लेकिन कुछ पदार्थों में ये कुछ एलिमेंट्स में ये गुण पाया जाता है जिसके चलते रिएक्शन शुरू होती हैं। वो इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है और इन्हीं से रिएक्शन होती हैं। फंडामेंटल फोर्स है इस नेचर का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के चलते कोई मैटर या कोई एटम या मॉलिक्यूल जो भी कह लो, उस पर निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, आगे चलें। समझ में आया ना? आगे चलते हैं। अभी आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी ये फोर्स, ये चार्ज इस पर इस साइड में फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर इस साइड में फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट जो चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये फोर्स की डायरेक्शन है। चार्ज जो होते हैं एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो कूलॉम फोर्स बोलते हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। क्या कोई चार्ज पार्टिकल किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है? अभी देखो, अभी तो ये चार्ज पार्टिकल हैं, ये चार्ज मैटर हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन कि अब देखते हैं चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल में अट्रैक्शन या रिपल्सन देखते हैं। ये एक कॉपर रॉड है। मान लो ये कोई मेटेलिक रॉड है, नाम मत लिखो किसी मेटल का। ये एक मेटेलिक रॉड है जो न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल है, इसमें से बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो लूजली हेल्ड होंगे, बिल्कुल लूजली बंधे हुए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस सिरे के पास, इस वाले कॉर्नर के पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर लाते हैं, एक दूसरा मैटर लाते हैं या दूसरी रॉड लाते हैं किसी मेटल की जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब इसको पास लाएंगे ना, तो अभी तो ये न्यूट्रल थी, लेकिन जब इसको पास लाएंगे तो इसमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे पूरे में, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन हम ये जो बना रहे हैं, जो ये निगेटिव, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बाउंडेड है, लेकिन ओवरऑल अभी ये न्यूट्रल था। ये जब इसको हम लाते हैं ना कोई पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता है, इसके जो लूजली बाउंडेड जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो दौड़ के इसके पास आ गए। ये इसके भाग के सब इसके पास आ जाते हैं इधर। ये देखो इधर। तो जब ये इस साइड में सारे आ जाते हैं पॉजिटिव के पास, क्योंकि अट्रैक्शन होता है, तो ये जहाँ जहाँ छोड़ते हैं वहाँ, जैसे ये यहाँ से छोड़ के सब इधर आ गए, तो वहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लोकल पॉजिटिव चार्ज, मतलब वहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी भी देखो, अभी भी पूरा जो ये मेटेलिक रॉड है वो न्यूट्रल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये पूरी न्यूट्रल है, बस कुछ लूजली हेल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर गए, तो बाकी जगह पर लूजली इलेक्ट्रॉन निकल जाने के चलते लोकल, इस हिस्से में लोकल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर अट्रैक्शन आ जाता है। अब ये देखो, यहाँ निगेटिव ज़्यादा हो गया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये चार्ज इस सेक्शन पे, इस सिरे पर फोर्स लगाएगा अपने ओर, और ये जो सेक्शन है, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगाएगा अपनी ओर, तो ये अट्रैक्ट करते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज ने एक न्यूट्रल चार्ज को अट्रैक्ट किया, लेकिन वो न्यूट्रल चार्ज सिंगल नहीं होना चाहिए, मतलब किसी मैटर में होना चाहिए ढेर सारा, ताकि वो लोकलाइज्ड पॉजिटिव और निगेटिव सेक्शन बना सके। अब अगर हम सेम काम करते, अभी तो हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया और पता चला कि अट्रैक्ट हो रहा है न्यूट्रल मैटर, अब हम निगेटिव चार्ज रॉड लाते हैं इस न्यूट्रल रॉड के पास, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हर जगह जो फैले हुए थे, चूँकि ये फ्री है, मतलब मूवमेंट इनमें ज़्यादा है, तो ओवरऑल मेटल अभी भी न्यूट्रल है, ये भाग जाते हैं, क्योंकि ये निगेटिव मतलब एक दूसरे के पास आना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो लूजली हेल्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भाग जाते हैं, थोड़ा दूर खिसक जाते हैं, ये सब खिसक के इधर पास आ गए, और जब ये खिसक गए तो यहाँ पर लोकल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव और निगेटिव मिला के इक्वल ही है, यानी मेटल हमारा अभी भी न्यूट्रल है। अब क्या हुआ, अब फिर अट्रैक्शन शुरू है, तो ये प्लस और ये निगेटिव, तो ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा और ये चार्ज अपनी ओर खींचेगा, यानी अभी भी अट्रैक्शन फोर्स ही है। इसका मतलब कि अगर एक चार्ज मैटर के पास एक न्यूट्रल मैटर लाया जाए तो वो भी लोकलाइज्ड चार्ज हो जाता है, इंड्यूस्ड चार्जिंग बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जिंग इसको बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जिंग। हमने एक न्यूट्रल मेटेलिक रॉड के पास एक चार्ज रॉड लाए, तो ओवरऑल तो वो न्यूट्रल है, लेकिन उसका कुछ सेक्शन पॉजिटिव हो जाता है और कुछ सेक्शन निगेटिव हो जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और रिपल्सन रूल का फॉलो करते हैं और इधर उधर भागते हैं। निगेटिव चार्ज लाए तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया पास में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन भाग गए। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाते तो इलेक्ट्रॉन सब इधर खिसक आते और उधर पॉजिटिव लोकल चार्ज हो जाता, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जिंग। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। किसी न्यूट्रल मैटर के पास अगर कोई चार्ज लाओगे तो उसके सबसे पास वाला जो न्यूट्रल मैटर का जो हिस्सा होता है वो अपोजिट चार्ज वाला बनने लगता है। समझ में आया ना इंड्यूस्ड चार्जिंग? जैसे ये रॉड थी आपकी, रॉड बना रहे हैं कि अंडा बना रहे हैं। जैसे ये रॉड थी, पहले तो ये न्यूट्रल थी, यानी इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड निगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। शुरुआत में सब न्यूट्रल था। अब हम इसके पास अगर हम पॉजिटिव रॉड लेकर आते हैं, पॉजिटिव रॉड वाली मतलब चार्ज वाली रॉड लेकर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास में आ जाएंगे, क्योंकि वो इसकी ओर आकर्षित होंगे। और इलेक्ट्रॉन ही मोशन करते हैं, प्रोटॉन मोशन नहीं करते हैं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं। तो
क्या होता है कि पास वाला हिस्सा अपोजिट चार्ज का बनने लगता है और दूर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज में आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन भाग आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जिंग। और इंड्यूस्ड चार्जिंग के चलते ही कोई भी चार्ज मैटर किसी न्यूट्रल मैटर को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो आई थिंक आपको ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ में आया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक की जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, और ये हम कैलकुलेट करते हैं कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होता है हम आपको अगले चैप्टर में बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।